निकल जाओ यहाँ से। पत्नी उसे छूने भी नहीं देती थी, करती थी हर हद तक उससे नफरत। जिसे सब गरीब फटीचर घर जमाई समझते थे, क्यों उसके एक फोन कॉल पर आ गई अवनी के लिए एक 50 करोड़ की कार। क्या था उसका राज? करोड़पति ससुराल के इस गरीब जमाई की सच्चाई जब सामने आई तो खुल गए सबके भेजे के पुर्जे। क्या है इस घर जमाई की हकीकत? ये जानने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं पैसे, लेकिन रंग से राजा बनने का वो राज फ्री में जानना चाहते हैं आप? तो बने रहिए हमारे साथ। अवनी, क्या कर रही हो? अवनी, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही हो? तुम मर जाओ, लेकिन गौतम अगर मेरी दादी के बर्थडे के लिए तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लाए ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। थैंक गॉड, आज तो बच गया। अवनी तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तोहफा लेके आऊंगी दादी के हाथ तुम्हारे भी और छुड़ जाएंगे। I promise. Exactly. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, तो जायज है अवनी चाहती थी कि उनकी तरफ से उसकी दादी को दिया जाने वाला गिफ्ट बेशकीमती हो। लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से इस बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। उसकी दादी वैसे ही उससे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इसलिए अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे ताकि सबके सामने उसका औहदा बना रहे। गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लिया रे इस चोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, ये इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम पे चक्कर लगा रहा था, इसी ने चोरी की है। दादी साहब का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? ये औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे हैं तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार के अधमरा कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना, अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। अच्छा, तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई, अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। डालो इसे अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। What? ये चोरी भी करने लगा? इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था
और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाई है। सर, ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। शट अप! चोर बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहाँ पर? अरे अगर ये चाहें तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझसे भूल हो गई। अब मुझे प्लीज माफ कर दीजिए सर। रुको, मुझे क्षमा करें। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ये सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? और क्यों कमिश्नर ने उसे हुक्म कह के बुलाया? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा के रख देगा। गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी साहब गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अपनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट खाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। ठीक, पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना, तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जन्म का बदला लिया मुझसे। वो जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम। खड़े क्यों जाओ? थैंक यू बेटा। और तभी उस पार्टी में चार चांद लगाने आई अवनी की कजिन शनाया। एक्सपेंसिव ब्लैक ड्रेस पहने, हाथ में गोल्डन गिफ्ट लिए। जैसे ही उसने एंट्री ली, पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई। सबके बीच से गुजरती हुई वो सीधा दादी साहब की तरफ बढ़ गई। याद के लिए। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत थी गिफ्ट लाने की? दादी, क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो देखना पड़ेगा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपने 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग हो। समझदार और स्मार्ट, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना शनाया? हाँ,
पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। वो इस पार्टी को खराब करने आया, खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती। किसी ने सनाया जी को ठग लिया है। अब किसी ने सनाया जी को ठगा है या फिर वो खुद बड़ा चढ़ा के इसके पैसे बता रही हैं, तो शनाया जी ही जाने। सनाया जी, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अरे मिस्टर पारेख, मैं ही बता देता हूँ। सॉरी, तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले? तू क्या गिफ्ट लेके आया डिठल्ले, वो बता। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से, बल्कि अभी से, मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूं। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, तब बात करेंगे। अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। अरे गौतम को रोको कोई! गौतम को रोको कोई! अवनी के लिए दिल में प्यार था, इसलिए गौतम ने उसे माफ कर दिया। लेकिन बाकी परिवार और दादी सा के लिए उसके दिल में गुस्से की चिंगारी अभी भी जल रही थी। अगले ही दिन अपने जख्मों को मुस्कान के पीछे छुपाए और अपनी खटारा साइकिल उठाकर गौतम अवनी के दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चला गया। ले लैंड करे 20 मिनट हो चुके थे। अवनी के 2 दोस्त एयरपोर्ट पर गौतम का वेट कर रहे थे। यार रिया, क्या हुआ तेरे उस फ्रेंड के पति का? देखना अभी तक आया नहीं। आई नो, आता ही होगा। यू नो, मेरी फ्रेंड है ना अपनी, वो बहुत अमीर है। 12 to 15 तो उसके पास कार्स है। चूज ही नहीं कर पा रही होगी कि आज कौन सी लेके जाए। तभी वहाँ खुद अवनी कैब से आ पहुंची। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry I'm late. Gautam, एक मिनट, I'll just call him. हेलो गौतम, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ मुझसे पहले होना था ना? बस अपनी में आ ही गया। और क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? हाँ, पहुँच रहा हूँ। जल्दी आओ। He's just coming. अभी आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। गौतम को देख रिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था
कि कोई इंसान साइकिल पर किसी को लेने एयरपोर्ट कैसे आ सकता है, और अवनी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। छी अवनी, तेरा ये भिखारी पति अभी तक भिखमंगा है, हमें एयरपोर्ट पे लेने अपनी खटारा साइकिल पे आ गया। छी, ये अवनी का पति है। मुझे तो लगा कोई भिखारी है। ये साइकिल वही थी जिससे गौतम दूल्हा बनकर अपने ससुराल में आया था, और जिसे देख सब हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। अवनी की कजन शनाया ने तो उसका बड़ा मजाक बनाया था। वाह, क्या बात है दीदी, तुम्हारा दूल्हा तो कमाल का है। दूसरों के दूल्हे कार से, हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं, तुम्हारा वाला तो मस्त साइकिल से आया है। अवनी, अभी भी समय है, भाग जा इस शादी से, वरना आज तो तेरी फैमिली तुझ पे हंस रही है। कल को ये पूरा शहर इस बात का मजाक उड़ाएगा कि इतनी खूबसूरत और करोड़पति पत्नी का पति एक भीखमंगा है। तुमने क्या कसम खा रखी है गौतम कि सबके सामने मेरी नाक कटाओगे? मेरी करोड़पति फ्रेंड्स को एयरपोर्ट पे लेने के लिए साइकिल से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, घर से गाड़ी लेकर आना तुम। अवनी, जब मैं घर गया ना तो एक गाड़ी खड़ी थी, और जब मैं चाबी लेने गया तो बड़े वाले नौकर ने बोला कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो मैं क्या करता? God, I can't with you, गौतम। You know, तुम वो घंटा हो जिसे कोई भी बचा के चला जाता है। घंटा? घर के जमाई होने के बाद भी घर के नौकर तुम्हें डांट लगा के चले जाते हैं। You know why? क्योंकि तुम एक फटेहाल भिखारी हो। अरे गाड़ी नहीं थी तो कैब से आ जाते ना। पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 75 रुपए थे। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आके तुमसे पैसे ले लूंगा। You know what? थोड़े पैसे मुझसे ले ले और जाके जहर लेकर आ जाओ। तुम जैसे भिखमंगे पति होने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। You know what? अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे और वहां रूम में सामान रखवाओगे। यही तुम्हारी सजा है। अवनी की सहेलियों की हंसी और तानों के बीच गौतम ने बिना कुछ कहे सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और चुपचाप सिर झुकाए अवनी के सामने जाकर रुक गया। और तुम अपनी खटारा साइकिल लेकर हमारे पीछे पीछे आओ। अवनी की फ्रेंड रिया और उसकी फ्रेंड्स उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। उसे देख होटल का मैनेजर पूरे अदब के साथ बोला, खम्मा खड़ी मैडम, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए आज के दिन। एक मिनट मैडम। आई एम सॉरी मैडम, दरअसल खुद सीएम साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है। क्या? मैं आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ। आप प्लीज़ एक कमरा अरेंज करके दीजिए। सिर्फ आज नहीं, अगले 3 दिनों तक हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, क्योंकि सीएम साहब अगले 3 दिनों तक यहाँ पर रुके हुए हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? देखिए, आप कुछ भी करिए और मेरी फ्रेंड्स को एक कमरा अरेंज करके दीजिए प्लीज़। आई एम सॉरी मैडम, जब तक सीएम साहब यहाँ पर रुके हुए हैं मैं आपका रूम अरेंज नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ आप किसी दूसरे होटल में मैनेज कर लीजिए। क्या यार रिया, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी अवनी के बारे में कि इस शहर के सबसे बड़े खानदान से है, और ये क्या, एक रूम तक अरेंज नहीं कर पाई? हाँ यार अवनी, मुझे सच में लगा था तू है तो सब सही होगा, लेकिन ये क्या? आई एम सॉरी गाइज, ट्रस्ट मी, अगर ये सीएम का इशू नहीं होता ना तो हम इसी होटल में रुकते। यू नो, पास में एक टेंट है। वेल, इस होटल जैसा तो नहीं है पर वो भी काफ़ी अच्छा है। लेट्स गो देयर प्लीज। लेट्स गो। वो कुछ कदम आगे चले ही थे कि गौतम वहां आ पहुंचा। सॉरी, वो देर हो गई, सॉरी, बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। तुम लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है। जब से तुम आए हो ना, कुछ सही नहीं है। आज तुम्हारी जगह इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। अरे सर आप यहाँ?
सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में, सर हम धन्य हो गए सर। सर हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। ये क्या बकवास है? हमारे लिए आपके पास अगले 3 दिन तक कोई कमरा नहीं है और इस भिखारी के लिए स्पेशल रूम। हाउ? क्या कहा आपने? भिखारी? लगता सर के बारे में आपको मालूम नहीं है। गौतम साहब। और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गईं। गौतम सर कैसे हैं सर आप? सर तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। सब सच कह रहे थे। आज मेरा और मेरी पार्टी का लकी डे है सर। इलेक्शन आ रहे हैं सर, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा सर। पूरे राज्य में सब एक ही बात कहते हैं सर, जिसके सर पर गौतम जी का हाथ है उसी की सरकार, उसी का विकास है। बस गौतम सर आपसे सहयोग की आवश्यकता है। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम समझ रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम सर हाथ क्यों मिला रहे थे। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो बेटा। जवाई जी हमें माफ कर दो। ओ दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर? दिखाओ जरा, 1 मिनट। जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गईं। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और लीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? यहाँ पर बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।